साई एड्यू फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कोर्स डिस्पर्शन और इसके अंदर हम जाएंगे इमल्शन को देखने के लिए। और इमल्शन में हम बेसिकली देखने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्पर्स सिस्टम क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन। उसके बाद कितने टाइप के डिस्पर्स्ड सिस्टम्स होते हैं, फिर इमल्शन की डेफिनेशन, इमल्शन के टाइप्स, फिर आएंगे हम थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन में। और इसको जानने के लिए हमको इमल्सिफाइंग एजेंट्स को अच्छी तरीके से जानना ज़रूरी है, और साथ ही साथ हम किस तरीके से या कौन से क्राइटेरिया से हम इमल्सिफाइंग एजेंट को सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम बैंक्रॉफ्ट रूल और साथ ही साथ HLB स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि डिस्पर्स सिस्टम क्या होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो डिस्पर्स सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर नोन एज डिस्पर्स्ड फेस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ कंटिन्यूस और डिस्पर्जन मीडियम। मतलब एक जो जैसे कि सॉल्यूट है, वो सॉल्वेंट में जब पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं होता है तब हम उसको बोलते हैं कि वो डिस्पर्स हुआ। तो ये जो डिस्पर्स्ड सिस्टम है, इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं बहुत सारे टाइप्स। इसको हम देखते हैं, जैसे कि इसको अगर हम लोग साइज के हिसाब से कैटेगराइज करें तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन, तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि ये मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है, इसके आप डायग्राम से देख सकते हैं कि इसमें सबसे छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे, कोलॉइडल में उससे बड़े, कोर्स में उससे भी बड़े। तो अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें तो जब उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है तो वो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन कहलाता है। ये ट्रू सॉल्यूशंस आते हैं इसमें। फिर सेकेंड आता है कोलॉइडल डिस्पर्जन, जिसमें साइज होता है लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोमीटर, और उससे भी बड़े जब होते हैं साइज, मतलब ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर, तब उसको कहते हैं कोर्स डिस्पर्शन। तो आइए अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे कि तीनों में क्या है। तो जैसे पार्टिकल साइज हमने देखा, मॉलिक्यूलर में लेस देन 1 नैनोमीटर है, कोलॉइडल में 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोमीटर है, और ग्रेटर देन 0.5 है कोर्स में। इसके बाद हम अगर बात करें तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी विजिबल नहीं होते हैं। मतलब नेकेड आई से तो विजिबल है ही नहीं, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कोलॉइडल डिस्पर्जन की अगर हम बात करें तो वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में आपको इनविजिबल होंगे, मतलब दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको विजिबल होंगे। लेकिन कोर्स डिस्पर्जन में साइज बहुत बड़े होते हैं, तो फिर वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में भी विजिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जब हम उसको फिल्टर से पास करेंगे या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करेंगे तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के पार्टिकल्स दोनों से पास हो जाते हैं। पर कोलॉइडल डिस्पर्जन में वो फिल्टर से तो पास होते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। कोर्स डिस्पर्जन में बात करें तो वो पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं कि वो ना तो फिल्टर से पास होंगे ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स जानना, क्योंकि इससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तीनों को। अब हम डिफ्यूजन की बात करें तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन जो है उसमें रैपिड डिफ्यूजन होता है। इसमें एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑर्डिनरी आयंस, ग्लूकोज। कोलॉइडल में धीरे धीरे यानी स्लोली डिफ्यूज होते हैं। एग्जाम्पल है कोलॉइडल सिल्वर सॉल्ट्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। और कोर्स डिस्पर्जन में पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है सस्पेंशन, इमल्शन, आरबीसीज एंड सैंड। तो आज हम अभी कोर्स डिस्पर्जन को आगे देखेंगे। तो इसमें भी दो हम देखते हैं, एक हम देखते हैं इमल्शंस और दूसरा हम देखते हैं सस्पेंशंस। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ इमल्शन के बारे में देखेंगे। तो इमल्शन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज अ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम consisting of at least two immiscible liquid phases, one of which is dispersed as globules in the other liquid phase and stabilized by the presence of an emulsifying agent। या तो आप इस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं, या दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि emulsions are biphasic liquid dosage forms in which two immiscible liquid phases are dispersed with the help of emulsifying agent।
तो इसमें जो कम क्वांटिटी में लिक्विड होता है वो डिस्पर्स्ड फेस होता है, उसको हम इंटरनल या डिसकंटिन्यूअस फेस बोलते हैं। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको डिस्पर्जन मीडियम या एक्सटर्नल या कंटिन्यूअस फेस बोलते हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, ऑयल इन वाटर इमल्शन में जो पहले लिखा होता है वो डिस्पर्स्ड फेस होता है और बाद वाला डिस्पर्जन मीडियम। तो इसमें ऑयल कम क्वांटिटी में है, वाटर ज़्यादा में, तो ये हो गया ऑयल इन वाटर। फिर उसका उल्टा, अगर वाटर कम क्वांटिटी में है, ऑयल ज़्यादा में, तो वाटर इन ऑयल इमल्शन। फिर एक होता है मल्टीपल इमल्शन, जिसमें हम वाटर इन ऑयल इमल्शन बना के फिर उसको बाहर हम वाटर के साथ मीडियम बनाएंगे, तो वाटर इन वाटर इमल्शन होता है। सिमिलरली ऑयल इन ऑयल इमल्शन होता है, इनको मल्टीपल इमल्शन कहते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो मैक्रो इमल्शन में साइज होता है 0.2 to 15 मिलीमीटर, और माइक्रो इमल्शन में है 0.01 to 0.2 mm। अब हम आगे देखने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं, मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन, मल्टी मॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन एंड सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन। एड वर्ड याद रखेंगे, यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों फेस के बीच में जाकर के सरफेस जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो जाकर के अटैच होंगे, इसलिए एडजॉर्प्शन है यहाँ। तो अगर हम देखें फर्स्ट जो है मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन, इसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज होते हैं वो सरफेक्टेंट्स या सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। ये मोनोमोलिकुलर फिल्म बनाते हैं और इनका मेन मैकेनिज्म क्या है कि ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे। तो आप ये देखिए, ये जो हेड पोर्शन है ये पोलर होता है और जो टेल है वो नॉन पोलर होता है, ये सरफेस एक्टिव एजेंट है। तो ये एम्फीफिलिक नेचर का होता है, मतलब इसका जो टेल है वो ऑयल की तरफ जाता है और जो हेड है वो वाटर की तरफ जाकर के अटैच होगा। तो आप सभी ने सोल्यूबलाइजेशन पढ़ा होगा, उसमें हम लोग माइसेल फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये सरफेक्टेंट्स जो है वो ये जो लेयर होती है ऑयल और वाटर की, उनके बीच में जाकर के अटैच होते हैं और सरफेस टेंशन को कम करते हैं। फिर आते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन। ये हाइड्रोकोलॉइड्स जो हैं ये जाकर के ये इस तरीके से मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म बनाते हैं और ये विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं। इनके में सरफेस टेंशन की रिडक्शन वाला कोई रोल नहीं होता है। थर्ड आते हैं सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन। इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, वो यहाँ जाकर के दोनों के लेयर के बीच में एक पार्टिकुलेट फिल्म बनाते हैं। तो ये जो फिल्म है वो एक बैरियर का काम करती है और इससे फिर ये जो इमल्शन है वो एक स्टेबल फॉर्म में रहता है। तो जैसे कि हमने इमल्सिफाइंग एजेंट देखा है, तीन कैटेगरी के होते हैं, सरफेक्टेंट्स या सरफेस एक्टिव एजेंट्स, हाइड्रोकोलॉइड्स और सॉलिड पार्टिकल्स। अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एनायनिक सर्फेक्टेंट्स एंड कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स। इसमें सोडियम स्टीयरेट, कैल्शियम ओलिएट, ट्राइथेनोलमीन ओलिएट और सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये एग्जाम्पल्स हैं एनायनिक सर्फेक्टेंट्स के। और जो कैटायनिक के एग्जाम्पल्स हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, एग्जाम्पल सेट्रिमाइड एंड बेंजाइलकोनियम क्लोराइड। हाइड्रोकोलॉइड जो है ये तीन कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल पॉलीसेक्राइड्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड्स एंड सिंथेटिक हाइड्रोकोलाइड्स। नेचुरल पॉलीसेक्राइड्स में एकेशिया, राकान, पेक्टिन, कैरागिनिन है। सेमी सिंथेटिक पे मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। और सिंथेटिक में है कार्बोपोल, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन और पॉलीविनाइल अल्कोहल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोकोलॉइड्स की। तो बेसिकली आप देख सकते हो इसमें जो हाइड्रोकोलॉइड्स हैं वो पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, इनमें स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, बेंटोनाइट, वीगम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ये सॉलिड पार्टिकल जो है ये पार्टिकुलेट लेयर बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपको इमल्सिफाइंग एजेंट को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है बैंक्रॉफ्ट रूल। बैंक्रॉफ्ट रूल में क्या होता है कि इसमें ये कहा गया है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब अ सब्सटेंस विद सिमिलर पोलैरिटीज विल डिजॉल्व इन ईच अदर। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो इमल्सिफायर जिस मीडियम में ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो उसका कंटिन्यूस फेस होगा। जैसे कि वाटर सॉल्युबल सर्फेक्टेंट्स हैं तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाएंगे, और ऑयल सॉल्युबल सर्फेक्टेंट्स हैं वो वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाएंगे।
बेसिकली हमको ये ध्यान रखना है कि जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे वो कंटिन्यूअस फेस में ज़्यादा सॉल्यूबल हो, ऐसा हमको लेना है। सिमिलरली एक और रूल होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस वैल्यू या स्केल बोलते हैं, जिसको कि ग्रिफिन ने दिया था। और इसमें ये बोला गया कि द HLB इज द बैलेंस ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक मॉइटीज ऑफ अ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें एक होता है ऐसे गोला, जो हमने देखा था वो पोलर एंड होता है, और उसके नीचे एक नॉन पोलर एंड होता है। ये पोलर जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, और ये जो नॉन पोलर है इसमें एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये ऑयल में सॉल्युबल होता है। तो हमको क्या करना है कि उसमें ये क्या कह रहा है कि ये जो दोनों एंड्स का जो बैलेंस है वो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस कहलाता है। एंड HLB नंबर वॉज बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर ग्रुप्स कंपोजिंग द सर्फेक्टेंट। इसमें एक चीज होती है कि जो लो HLB वैल्यू होती है स्केल में, वो लिपोफिलिक नेचर के सर्फेक्टेंट्स होते हैं और वो वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाते हैं। हाई HLB वैल्यू वाले हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं और ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाते हैं। अब इस स्केल को देखिए, 1 से 3 वाले जो हैं वो एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं, 3 to 8 है वो वाटर इन ऑयल इमल्शंस बनाते हैं, इमल्सिफायर्स होते हैं। 7 to 9 है वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स। 8 to 16 है ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर्स। 13 to 16 है डिटर्जेंट्स एंड 16 to 20 है सॉल्युबलाइजर्स। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि लो HLB वैल्यू जो है वो लिपोफिलिक नेचर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्पैन। सिमिलरली हाई HLB वैल्यू है तो हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे, एग्जाम्पल ट्वीन। तो स्पैन को हम यूज करेंगे वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाने के लिए, और ट्वीन को हम यूज करेंगे ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि इमल्शन जो हम बनाते हैं तो उसकी क्या थ्योरीज होती हैं या क्या मैकेनिज्म होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स किस तरीके से एक्ट करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए, और इससे रिलेटेड MCQs भी हमारे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, उसको आप ज़रूर देखें। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।